दोस्तों, टारगेट स्टडी IQ के डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद है और आगे भी आशा करता हूँ ऐसे ही आप हमें प्यार देते रहेंगे। तो शुरू करते हैं इसी प्यार के साथ में आज का सबसे पहला क्वेश्चन। दोस्तों, आज का सबसे पहला क्वेश्चन बना है कि एक बीमारी है जिसको हम लोग निमोनिया के नाम से जानते हैं, अक्सर हम लोगों को हो भी जाता है। और निमोनिया को लेकर अभी जो आज का सबसे पहला क्वेश्चन बना है कि भारत ने पूरे तरीके से स्वदेशी मेथड से पहली बार निमोनिया का वैक्सीन तैयार कर लिया है। अभी तक जो वैक्सीन्स हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे वो पूरे तरीके से स्वदेशी नहीं थे, उनके कुछ कंपोनेंट्स हमें दूसरे देशों से लेने पड़ रहे थे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि निमोनिया का पूरी तरीके से स्वदेशी वर्जन डेवलप कर दिया गया है। तो इस हिसाब से इतने वर्षों से निमोनिया का वैक्सीन हम लोग यूज़ कर रहे हैं और उसका भी स्वदेशी वर्जन इतने देर से तैयार हो पाया है, तो उस केस में हम सोच सकते हैं कि कोरोना का भारत के अंदर जो वैक्सीन है वो कब डेवलप किया जाएगा। तो इसमें देखो क्वेश्चन क्या बनेगा, किस तरीके से पूछेगा ये देखते हैं। क्वेश्चन इसमें पूछेगा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में किस बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन को हाल ही में मंजूरी प्रदान करी है। तो आंसर हो जाएगा निमोनिया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि भारत ने पहली बार निमोनिया का पूरी तरीके से स्वदेशी वर्जन तैयार कर लिया है। और वैसे भी हम आजकल का जो माहौल चल रहा है इंटरनेशनल देशों के बीच में, तो उस केस में हमें सारी चीज़ों से इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए, किसी भी दूसरे देश पर डिपेंडेंट ना रहें। तो निमोनिया का पूरी तरीके से स्वदेशी वर्जन जो है ये तैयार कर लिया गया है। इसको डेवलप किसने किया है ये क्वेश्चन बनेगा। तो इसको डेवलप किया गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसको डेवलप किया गया है। निमोनिया का ये वैक्सीन है जिसको पहली बार भारत में स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। हाल ही में DCGI ने इस चीज़ की मंजूरी प्रदान करी है कि पुणे की जो कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसने इसके जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं पहला, दूसरा और तीसरा, इसको पूरी तरीके से DCGI ने पास कर दिया है। अब जिस भी व्यक्ति को निमोनिया हो जाता है उसको इंजेक्शंस के माध्यम से ये दवाई आसानी से पहुंचाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बनेगा कि ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी, एक बार इसका नाम समझना। एक रिपोर्ट है जिसका नाम है ग्लोबल बर्डन ऑफ द डिजीज स्टडी नामक एक रिपोर्ट है। ये किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो इस रिपोर्ट को प्रकाशित करता है द लैंसेट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। द लैंसेट के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है जिसका नाम है ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी। ये एक रिपोर्ट है जिसको हाल ही में लैंसेट के द्वारा, ये जो रिपोर्ट है इसको हाल ही में द लैंसेट के द्वारा जारी किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी रिपोर्ट में क्वेश्चंस भी कई बनेंगे। इस रिपोर्ट में क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में द लैंसेट पत्रिका की एक रिपोर्ट के अनुसार सदी के अंत तक भारत की आबादी घटकर कितनी हो जाएगी। तो इस रिपोर्ट में एक ऐसा दावा किया गया है कि सदी के लास्ट तक भारत की जो आबादी है वो बढ़ने की बजाय रिड्यूस हो जाएगी, घट जाएगी, और ये आबादी हो जाएगी 1.09 अरब। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो आबादी है ये इस सदी के अंत तक घटकर 1.09 अरब जो है ये हो जाएगी। इस रिपोर्ट में और भी बहुत सारी चीज़ें निकली हैं, जैसे कि इसके जो वैज्ञानिक हैं उनके अनुसार, उन्होंने जो पूर्वानुमान लगाया है उसके अनुसार भारत में 2048 में आबादी बढ़कर लगभग 1.6 अरब हो सकती है। यानी कि भारत की जो आबादी है ये पहले तो 2048 तक इस तरीके से इंक्रीज़ करेगी, उसके बाद में ये डाउन होने जाएगी, और जैसे ही सदी का अंत होगा यानी कि 2100 ईरा में जब सालवा आएगा तब ये जो है ये डिक्रीज़ होकर 1.09 अरब रह सकती है। तो ये वाला जो पहला पॉइंट है ये भी अपने आप में क्वेश्चन बन जाएगा कि भारत में 2048 तक क्या होगा कि आबादी 1.6 अरब हो सकती है। इसके अलावा जब सदी का अंत होगा यानी कि 2100 ईयर में हम चल रहे होंगे तब इसमें 32% तक की गिरावट आएगी, और उस समय भारत की आबादी 1.09 अरब जो है ये रह सकती है।
ये जो द लैंसेट पत्रिका है ये क्या करती है, दुनिया के जितने भी बड़े बड़े देश हैं जैसे कि भारत हो गया, अमेरिका, चीन, जापान, इन सभी देशों में लगभग 183 देशों में लोगों की आबादी कितनी है, वहाँ का क्षेत्रीय विकास किस तरीके से हो रहा है, मृत्यु दर, जन्म दर, प्रवासन दर, इन सभी चीज़ों का पूर्वानुमान लगाता है, यानी कि पहले से अनुमान लगाता है कि आगे आने वाले समय में वहाँ पर कैसा चीज़ क्या हो जाएगा। इसके अलावा देखो क्वेश्चन इसी में बनेगा कि द लैंसेट के अनुसार किस वर्ष तक भारत की जो आबादी है ये अधिकतम हो जाएगी और उसके पश्चात इसमें गिरावट आने लगेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भारत की आबादी बढ़ेगी 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 और सदी के बाद ये कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो आबादी होगी ये जो ईयर है ये मैंने आपको ऊपर भी बताया है पॉइंट में, उसी का क्वेश्चन बना दिया है कि इसके अनुसार वर्ष 2048 तक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि वर्ष 2048 तक भारत की आबादी बढ़ेगी, उसके बाद में आबादी कम होने लगेगी और सदी के अंत तक यानी कि 2100 जब ईयर आएगा उस समय तक इसकी जो आबादी है 1.09 अरब हो जाएगी। तो 2048 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि भारत के किस आईआईटी ने दुनिया की सबसे सस्ती कोरोना किट जिसका नाम है कोरोस्योर विकसित कर ली है? तो आंसर हो जाएगा आईआईटी दिल्ली। हाल ही में आईआईटी दिल्ली ने अनाउंस किया है कि उन्होंने पूरी दुनिया की सबसे सस्ती कोरोना वायरस की किट है कोरोस्योर नाम से, उसको विकसित कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। आप इस किट को देख सकते हैं जिसमें देखो लिखा है कोरोसोर, स्पेलिंग देख लेना CORO कोरो SURE, कोरोस्योर नाम से ये जो किट है ये पूरी दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 किट मानी जाती है, जिसको ICMR ने अप्रूव भी कर दिया है और IIT दिल्ली के द्वारा इसको विकसित किया गया है। साथ ही साथ में आपको बता दूं इस किट का नाम इम्पॉर्टेंट है, कोरोस्योर नाम से ये किट है और इसको दिल्ली की ही एक कंपनी है जिसका नाम है न्यूटेक मेडिकल डिवाइस, उसके साथ में मिलकर IIT दिल्ली के द्वारा इसको विकसित किया गया है और इस किट की जो कीमत है वो मात्र 399 रुपये रखी गई है। तो 399 रुपये इस किट की कीमत है। इससे आप कोरोना की जांच कर सकते हैं और इसको IIT दिल्ली के द्वारा विकसित किया गया है। दोस्तों अगर आप लोग करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं, जनवरी से लेकर जून तक का करंट अफेयर्स का PDF अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पर, जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखा है। आप लोग जाकर जनवरी से जून तक का जो करंट अफेयर्स है वो परचेज़ करके पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस वर्ल्ड इंटरनेशनल जस्टिस डे किस दिन मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा प्रत्येक वर्ष 17 जुलाई को वर्ल्ड इंटरनेशनल जस्टिस डे मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष 17 जुलाई को, इसमें आप इस फोटो में देख सकते हैं, प्रत्येक वर्ष 17 जुलाई को वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस जो है ये मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन है इंडेक्स को लेकर एक क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं। इंडेक्स को लेकर क्वेश्चन बना है कि 2018 में बौद्धिक संपदा दाखिल करने के मामले में एक इंडेक्स है जिसको बोलते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर 2019 इंडेक्स, हिंदी में जिसको बोलेंगे विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2019 सूचकांक में भारत की रैंक क्या आई है? तो भारत में इसने अच्छा परफॉर्मेंस किया है और भारत इस लिस्ट में 10वें स्थान पर आया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि भारत इस इंडेक्स में 10वें स्थान पर आया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में। तो वर्ष 2018 में भारत की तरफ से जितने भी IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दाखिल किए गए हैं उसकी अगर कंपैरिजन करें तो वर्ष 2019 का जो इंडेक्स है उसमें भारत जो है पूरी दुनिया में 10वें स्थान पर आया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये आप रिपोर्ट देख सकते हैं जिसमें कि इस चीज़ को बताया गया है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर 2019, इसमें भारत की रैंक 10वें स्थान पर आई है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि भारत का पहला केबल स्टेड इंडियन रेलवे ब्रिज जिसका नाम है अंजीखाद पुल किस राज्य में बनाया जा रहा है? यानी कि रेलवे का पहला ऐसा एक ब्रिज बनाया जा रहा है, उसमें क्या होगा,
कि ये केबल के माध्यम से टंगा हुआ होगा, जैसे कि ये रेलवे का लाइन होगी इस तरीके से, और ये जो ब्रिज होगा इसमें केबल, बड़ी बड़ी केबलों से इसको जो टांगा जाएगा इस तरीके से हवा में, केबल के माध्यम से इस पुल का सस्पेंशन बनेगा। तो क्वेश्चन बनेगा कि भारत का इस तरीके का पहला रेलवे ब्रिज, ठीक है, पहला केबल स्टैंड रेलवे ब्रिज जिसका नाम है अंजी खाद पुल, किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में इसको डेवलप किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप इस पुल का फ़ोटो भी देख सकते हैं कि इस पुल को केबल पर बनाया जाएगा। तो ये पुल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा पुल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। जब ये बन जाएगा तो उसके बाद की फ़ोटोज़ भी आपको दिखाऊंगा। तो ये इस पर देखिए काम चल रहा है, जम्मू कश्मीर में इसको डेवलप किया जा रहा है। आपको पता होगा जितने भी बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पर बहुत तेज़ी से काम चल रहे हैं। तो इस पुल का नाम आपको पता होना चाहिए, इस पुल का नाम है अंजी खाद पुल। अंजी खाद पुल, इसको रेलवे के द्वारा विकसित किया जा रहा है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में इसको विकसित किया जा रहा है। क्वेश्चन बनेगा कि इनमें से किसे स्पोर्ट्स अड्डा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में ब्रेटली को स्पोर्ट्स अड्डा का, स्पोर्ट्स अड्डा, हाल ही में ब्रेटली को स्पोर्ट्स अड्डा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स अड्डा जो ये है, इसका मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट आप देख सकते हैं जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड मुद्दों को कवर करता है। तो ब्रेटली को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार की तरफ से तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत किसे बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा विधु पी नायर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि हाल ही में विधु पी नायर, विधु पी नायर। तो विधु पी नायर को हाल ही में तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत बनाया गया है। विधु पी नायर का फोटो देख सकते हैं जिनको हाल ही में तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत बनाया गया है। दोस्तों शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का रिवीजन। देखते हैं आपको कितने क्वेश्चन इसमें से याद हो पाए हैं। साथ ही साथ में हर एक क्वेश्चन का आंसर लिखकर अगर आप भेजोगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी और एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करके प्यार दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बताइए कि भारत सरकार की तरफ से हाल ही में तुर्कमेनिस्तान में भारत के अगले राजदूत कौन बनाए गए हैं? जल्दी से बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा विधु पी नायर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो विधु पी नायर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में किस बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी प्रदान कर दी है? सो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा निमोनिया। निमोनिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। निमोनिया का पहला वैक्सीन विकसित कर लिया गया है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज नाम की रिपोर्ट है, इसको किसने तैयार किया है? तो द लैंसेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है इसी पत्रिका के अनुसार, द लैंसेट पत्रिका की एक रिपोर्ट के अनुसार सदी के अंत तक भारत की आबादी घटकर कितनी हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.09 अरब। 1.09 अरब इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है द लैंसेट के अनुसार किस वर्ष तक भारत की आबादी अधिकतम हो जाएगी और उसके पश्चात इसमें गिरावट शुरू हो जाएगी? तो 2048 तक आबादी जो है ये अधिकतम हो जाएगी, उसके बाद में कमी आनी शुरू हो जाएगी। भारत के किस आईआईटी संस्थान में दुनिया की सबसे सस्ती कोरोना किट कोरोश्योर विकसित की गई है? तो आंसर हो जाएगा आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है वर्ल्ड इंटरनेशनल जस्टिस डे किस दिन मनाया जाता है? 17 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2019 में भारत कौन से स्थान पर आया है? तो इसमें भारत 10वें स्थान पर आया है। आई होप आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर सही होंगे। अगर आप मोटिवेट करना चाहते हैं हमारी पूरी टीम को इसी तरीके के करंट अफेयर्स के लिए, तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उसको लाइक कीजिएगा और जितना ज़्यादा ढेर सारा प्यार हमारे चैनल को देंगे उतने ही मेहनत से हम इस वीडियोज़ को बनाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
और हमेशा इसी तरीके से आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।